सॉरी, दरअसल आपका पीछा करते करते मुझ में भी रूखापन आ गया है। लेकिन हम इतने बदतमीज नहीं है कि घर मेहमान को चाय तक के लिए ना पूछे। बैठिए, चाय पीजिए। बैठिए ना प्लीज। शक्कर? 1 चम्मच। आप ज्यादा ले लीजिए, मीठा हाय रब्बा, तुम्हारी आंखों में तो मैं हूँ। ये कैसा जादू है? पहले तो मैं भी अनजान था, लेकिन तुम्हारे पास आकर मुझे एहसास हुआ। तो फिर हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे, साथ साथ। मुझे वैसे इतनी देर हो चुकी है। ये मिसेस बेसिन जी के अंदर जाकर सो गई हैं। आप इतने तंग कपड़े डिजाइन करोगी तो मुश्किल तो होगी चढ़ाने के लिए। अभी तो बाहर आकर बोलेगी कि कम्बट थोड़ी टाइट नहीं हो सकती। એમ તો ઘણો જ બરાબર છે આ ટીકરા, એકદમ પરફેક્ટ છે, પણ જોની અહીંયા જરા इधर कमर में थोड़ा टाइट नहीं हो सकता? क्यों नहीं मिसेस बेसिन जी, जरूर हो सकता है। लिखना मीता 40। नहीं नहीं, 42 ठीक है। ओके मीता 42। बाकी मिसेस बेसिन जी आप प्लीज मीता को समझा दीजिए, मेरा एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। ओके? એટલે કે મારો અપॉइंटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं, जरूरी नहीं है। वाह, शादी के 2 ही तरीके हैं, या तुम हमारी पसंद के लड़के से करो, और अगर तुम्हारे कोई पसंद का हो तो उसका नाम पता बता दो, उसी से करवा देंगे। पक्का वादा? लड़का इंडिया से है? हाँ, लंदन में। गुड। तुम उसे कब से जानती हो? बचपन से। बच्चों जैसी बातें मत करो। मगर अभी अभी आपने मुझे बताया था कि मैं बड़ी हो गई हूँ। शट अप पूजा। देखिए कुंवर जी, आप जबान देकर मुकर रहे हैं। स्टॉप इट पूजा। स्टॉप तो अब भी नहीं हो सकते कुंवर जी। जब मैं 5 साल की थी तभी मैंने दैजा को बता दिया था कि मैं किससे शादी करूंगी। पूजा, तुम हद से बाहर जा रही हो। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ। पूजा, मेरी जुबान बंद करनी थी तो मुझसे पूछा ही था कि मैं किससे प्यार करती हूँ। अगर जो पूछा है तो फिर सुनना भी पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ बस यहीं रुक जाओ। आप मुझे बीच में ना रोकिए कुंवर जी। मैं आपको उस आदमी का नाम जरूर बताऊंगी जिसे मैं प्यार करती हूँ, और वो आप है। वो आप है कुंवर जी, वो आप है। पापा ठीक कहते हैं प्रिया, यूं भी मेरे साथ कदम कदम पर मुसीबतें हैं। नहीं, मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम प्रिया। तुझे ये कैसे मालूम कि ये शादी से पहले माँ बन गई? अगर शादी हुई होती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं होता। तेरी शादी हुई है? हाँ। क्या सबूत है? माए बोलता है ना। तू क्या राजा हरिश्चंद्र है? तो जाके मेरी बीवी से पूछ ले। तेरी बीवी से पूछने से सिर्फ ये पता चलेगा कि वो शादीशुदा है, तू नहीं। तो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगा के घूमो। हाँ, तुम लोग भी औरत की तरह माथे पे ठप्पा लगा कर घूमो कि हम भी शादीशुदा हैं। तू पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, तुम मर्द लोग हो जाओगे जब औरत के बजाय मर्द के पेट से बच्चा पैदा होगा। उल्टी औरतों को नहीं, तुम लोगों को आएगी। औरत तुम लोगों की तरह कमजोर नहीं, वो तो छाती ठोक कर कहती है, ये देखो मेरा सिंदूर, मैं सिर्फ एक ही आदमी के लिए बनी हूँ। और तुम लोग, तुम तो साले बुज़दिल ये कहने से भी डरते हो कि एक औरत को अपने घर में बैठा कर आए हो। है हिम्मत तो कल से तुम सब भी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर घर से निकलना, तब मैं वाकई तुम्हें मर्द समझूंगी। अरे मैं कहाँ फंसा? समझ में नहीं आता, मेरा पारा तुम जैसे से क्यों पड़ गया? खुशकिस्मत हो इसलिए। ओहो, वो क्या है ना, हमारे जैसे जवान मर्द इस दुनिया में बहुत कम है। ओह, अपने मुंह से अपनी तारीफ। हाँ। दूसरों से बुलवा दूं? नो 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 प्लीज, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, पूछ लेते हैं, यहीं पर है। अरे नहीं गीता, पूछ लेते हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं सब। अरे भाई साहब, मैडम ये मेरी होने वाली बीवी जानना चाहती हैं कि मैं हैंडसम हूँ